हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। हम यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में, उसके की टेकअवेज क्या हैं, क्या बात हुई यहाँ पे और कहाँ पे हुई, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, प्रिंट मीडिया में आपको इस तरह से दिखा होगा। देखिए, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सा स्टेटमेंट लिखा है। 2 बिलियन पीपल यूज अ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स कंटामिनेटेड विद फीसेस। फीसेस क्या है? ह्यूमन वेस्ट। तो मतलब 2 बिलियन लोग दुनिया में जो पानी पीते हैं वो कंटामिनेटेड है ह्यूमन वेस्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा डीप है। अब बेसिकली मार्च में 22 टू 24 मार्च के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हम की टेकअवेज इसके देखेंगे। गवर्नमेंट्स जो हैं तजाकिस्तान की और नेदरलैंड्स को होस्ट किया उन्होंने ये यूनाइटेड नेशंस का 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस जो है। तो प्रीलिम्स के लिए एक स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किन्होंने को होस्ट किया। तो तजिकिस्तान और नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने इसको को होस्ट किया। लास्ट कॉन्फ्रेंस एट दिस हाई लेवल ऑन द इशू वाज हेल्ड इन 1977। तो अगर हम वाटर पे किसी कॉन्फ्रेंस की बात करें, सो यू नो ऑल द ट्रीटीज। आप कन्वेंशंस पढ़ते हैं, आप देखते हैं क्लाइमेट पे कन्वेंशन है, ग्रीन हाउस गैस पे कन्वेंशन है, पीओपीज पे कन्वेंशन है, हार्मफुल केमिकल्स पे कन्वेंशन है, हर चीज़ पे। बट वाटर पे आपको बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस को दूर करने के लिए आपको कन्वेंशन, उतना स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन नहीं मिलता। लास्ट कॉन्फ्रेंस इस लेवल की अगर कभी हुई थी तो 1977 में अर्जेंटीना में हुई थी। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप देखो, देयर इज नो ग्लोबल ट्रीटी जो कि, या कोई भी ऐसी यूएन एजेंसी भी नहीं है जो कंप्लीटली पानी के इशू को लेकर, वाटर स्ट्रेस, वाटर क्राइसिस को लेकर कंसर्न हो। तो आपको यहाँ पे एक गैप नजर आता है। नाउ इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ऑब्जर्वर्स ने कंसर्न्स बोले कि वाटर इज इम्पॉर्टेंट। ऑलरेडी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कमिटमेंट्स जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में की गई कि हम ये चीज़ें करेंगे। अलग अलग देशों ने यहाँ पे कमिटमेंट किया। बट अगेन प्रॉब्लम आती है फंडिंग, जो इस बार मैं आपको बार बार अपने हर लेक्चर में बोल रही हूँ। फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्लान को चलाने के लिए फंड्स, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आने वाला है, कि अदरवाइज आइडियाज रह जाएंगे, कभी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग टू इम्प्लीमेंट देम अभी थोड़ा सा कंसर्न उसको लेकर भी है। तो दिस इज यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो कि 22 टू 24 मार्च को हुई है। नाउ फॉर्मली इसको क्या कहा जाता है? फॉर्मल नाम इस वाटर कॉन्फ्रेंस का है 2023 कॉन्फ्रेंस फॉर द मिड टर्म कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन डेकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मल ऑफिशियल आप कह सकते हैं, इस नाम से इसको जाना जाता है। एम क्या था इस बार का? मकसद क्या है? आर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, कि दुनिया को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं कि पानी इंपॉर्टेंट है, ताकि सब लोग जो यूनिवर्सल लीडर्स हैं उसको सपोर्ट करें। प्लस जो हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का 2030 का, उसको भी सपोर्ट किया जाए ताकि हम वाटर क्राइसिस के प्रॉब्लम से डील कर सकें। सो हाईलाइटेड मेजर कंसर्न, तो मेन दिक्कतें यहाँ पे वाटर को लेकर क्या क्या है। तो एक जो मैंने आपको प्रिंट मीडिया में पहले ही पढ़ाया कि 2 बिलियन, नॉट मिलियन, इवन 2 बिलियन पीपल वो ह्यूमन वेस्ट से जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको पी रहे हैं। दे आर ड्रिंकिंग इट ग्लोबली। WHO का डेटा है ये, हम कहीं और से नहीं ला रहे, WHO ने ये बताया है। फिर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लैक सेफली मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज। तो जो भी सैनिटेशन सर्विसेज हैं दुनिया में, आधे से भी कम लोग हैं जिनको सेफली साफ, मेंटेन्ड, वेल मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज मिलती हैं, अदरवाइज नहीं मिलती। 27% जो लोग हैं उनके घरों में हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी नहीं है, सोप और वाटर भी नहीं है घर में कि वो अपने हाथ धो पाएं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्कूल्स, जो दुनिया के आधे स्कूल्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी पैंडेमिक के दौरान भी आपने देखा होगा कितना ज़्यादा फोकस किया गया था हाथ धोने से, कि कितनी बीमारियाँ बच सकती हैं। बट टू आर नॉलेज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, प्रॉपर हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ ना घर में ना स्कूल्स में है, सोप और वाटर ही अवेलेबल नहीं है। सो हर दिन अगर आप देखेंगे 700 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाई फ्रॉम डायरिया। तो डायरिया की वजह से पूरी दुनिया का डेटा है ये कि 5 साल से कम उम्र के 700 बच्चे हर दिन उनकी डेथ होती है अनसेफ वाटर की वजह से, गंदगी की वजह से, पुअर हाइजीन की वजह से, पुअर सैनिटेशन की वजह से। तो ये डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ WHO ने ये शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स तो डे 1 पे ही दिए,
और इसके बाद यहाँ पे वॉश को एक्सप्लोर किया गया। देखो वॉश क्या है, ये बार बार आगे यूज होगा तो आपको मालूम होना चाहिए। WA वाटर के लिए है, S इज फॉर सैनिटेशन, H इज फॉर हाइजीन। तो वॉश को एक्सप्लोर किया गया कि जितने भी हेल्थ सेक्टर्स हैं उनको साथ में वॉश के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स और रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ से दिखी इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, इथोपिया, फ्रांस, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वाटर एड, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, ये लोग सब वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। नाउ कमिंग टू वॉश, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इस अगर इसकी कमी होगी, ये कहीं पे नहीं होगा, तो उस जगह पे बर्डन ऑफ डिजीजेस होगा, बीमारियां होंगी। पैंडेमिक में भी आपने देखा हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट था। तो इस मीटिंग में यही निकल के आया कि वॉश, बर्डन ऑफ डिजीजेस पे बात की गई, और स्पेशली ये डिजीजेस, इस तरह की बीमारियां किन देशों में हैं, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। तो हमको इंश्योर करना है कि वॉश की सर्विसेज यानी पानी, सैनिटेशन और हाइजीन की सर्विसेज एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल स्टेप रहे। तो गवर्नमेंट्स को इस पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक सेक्टर्स को इस पे काम करना पड़ेगा, वरना बहुत लॉस होगा। सो इवन कि जिन देशों में यूनिवर्सल एक्सेस है, जहाँ पे आराम से वॉश ये सर्विसेज सारी मिलती हैं, वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड टू इंश्योर दैट। जो कुछ इलाके हैं जहाँ पे है ही नहीं सर्विस, लेकिन कुछ जगहें हैं दुनिया में, कंट्रीज, जहाँ पे ये सर्विसेज हैं, तो हमको ये भी इंश्योर करना है जहाँ पे ये सर्विसेज हैं वो हमेशा रहें। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे वहाँ से भी खत्म हो जाए। तो सच सर्विसेज आर सेफ, ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे ये सर्विसेज मिल रही हैं वो सेफ हों, क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंट हों, रिस्पॉन्सिव हों, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का डर ना हो, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को ये सर्विसेज मिले, उनको प्रॉपर अटेंशन मिले। सो ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसके चलते क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स की बात इस कॉन्फ्रेंस में हुई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर एक्शन एजेंडा, 700 वॉलेंट्री कमिटमेंट्स हमको मिले, यहाँ पे फॉर्म उन्होंने भरा, मतलब वो बनाएंगे, 700 वॉलेंट्री कमिटमेंट्स बनाएंगे वाटर एक्शन एजेंडा के अंडर जो आएंगे। तो अलग अलग देशों ने वॉलेंट्री सामने इसके लिए आए। क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, तो यहाँ पे यूएसए ने अनाउंस किया कि वो $49 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स देगा क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर और का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए। खैर यूएस जो वादा करता है कब देगा वी डोंट नो, बट खैर उन्होंने कहा है कि वो देंगे। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जापान ने अनाउंस किया कि वो कंट्रीब्यूट करेगा 500 बिलियन येन इस वाटर रिलेटेड जो सोशल इश्यूज हैं उसके सोल्यूशन के लिए। ठीक है, जो कि स्पेशली जो इश्यूज एशिया पैसिफिक रीजन में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फेस करते हैं, तो ये जापान का कंट्रीब्यूशन रहेगा। रिवर बेसिस मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो वियतनाम ने प्लेज किया कि वो पॉलिसीज डेवलप करेगा, मेजर रिवर बेसिन्स बनाएगा, 2025 तक उनको प्रॉपरली मैनेज करेगा और 2030 तक क्लीन रनिंग वाटर जो है उसका ध्यान रखेगा। अफ्रीका वाटर इन्वेस्टमेंट गैप अगर आप देखेंगे, अफ्रीकन यूनियन कमीशन एंड कॉन्टिनेंटल अफ्रीका इन्वेस्टमेंट प्लान, उन्होंने एम किया कि अफ्रीका के वाटर इन्वेस्टमेंट का जो गैप है उसको कवर करेंगे, एटलीस्ट $30 बिलियन पर ईयर 2030 तक वो देंगे। यूरोपियन यूनियन ने 70 मिलियन इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने की बात की है कि वो इम्प्रूव करेंगे ड्रिंकिंग वाटर, सबको साफ पानी मिले, सैनिटेशन बाय 2030। वाटर कन्वेंशन एंड ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन, तो स्विट्जरलैंड ने भी 5 कमिटमेंट्स वाटर कन्वेंशन और ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन में अपने 5 कमिटमेंट्स जो हैं वो दिए हैं। इस तरह हर देश ने अपने बारे में कहा। अभी देखो जैसे आपको याद होगा आईची टारगेट्स वो फेल हो गए क्योंकि सबने कमिटमेंट्स किया था लेकिन वो कमिटमेंट्स जो थे वो बाइंडिंग नहीं थे। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है। सो इट इज़ अ चैलेंज कि सबने कमिटमेंट तो किया है अलग अलग देशों ने कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट ये सब बाइंडिंग नहीं है, इट इज़ नॉन बाइंडिंग इन नेचर। वाटर एक्शन एजेंडा के जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ने हर चीज़ के बारे में बात की वाटर क्राइसिस के, लेकिन वो कम्युनिटीज़ जिनको वायलेंस का खतरा है, थ्रेट्स हैं, उन कम्युनिटीज़ के बारे में बात नहीं की गई। 90% क्लाइमेट इम्पैक्ट जो पानी की वजह से होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, बहुत कम पानी आता है या बहुत गंदा पानी आता है, तो उसके लिए आपको क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए। तो क्लाइमेट फाइनेंस का भी बहुत इशू है कि करेंटली वो कहाँ से आएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, येस दे आर गेम चेंजर्स। वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम एटलीस्ट शुरुआत के लिए यहाँ से शुरू करना स्टार्ट है, बट ये जो वॉलेंट्री कमिटमेंट है इसमें जो भी आपने कमिटमेंट्स की साथ साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी था कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। सो येस, फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
हमको जिस तरह से पेरिस एग्रीमेंट है, वैसे वाटर के लिए भी एक पेरिस एग्रीमेंट चाहिए जिस पे हर देश मिलके काम करे, वाटर प्लान हर देश के लिए आए, रीजनल वाटर प्लान्स आए, राइट? तभी ये वाटर क्राइसिस और वाटर स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो पाएगा, अदरवाइज आने वाले समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? वैसे भी इससे पहले हमने बहुत सारी टेक्निक्स की बात की थी, एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे डीसैलिनेशन की बात की थी कि अगर हमको पता ही है वाटर की इतनी प्रॉब्लम आने वाली है तो हमको डीसैलिनेशन का टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, तो वो वीडियो भी आप इसमें आगे देख सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। 10% मैक्सिमम जो भी ऑफ चल रहा होगा वो आपको मेरे कोड पे मिलेगा, इन केस यू नीड माय मेंटोरशिप आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यूपीएससी मेगा बंडल ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन है आपकी सब्सक्रिप्शन पे। यहाँ पे फ्री क्लासेस भी सब टीचर्स ले रहे हैं। ये डे 1 से डे 5 5 दिन का शेड्यूल है कि कब कौन सी क्लासेस चलेंगी, रोज़ 2 सब्जेक्ट्स आपके लिए जाएंगे, तो आपको क्लासेस देख सकते हैं। आरएम बैच 30th से शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच भी 30th से शुरू हुआ है। आप कोई भी बैच इनमें से ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, 0% ईएमआई है। अगर आप ईएमआई पे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो पॉकेट फ्रेंडली है काफ़ी। ऑफलाइन अगर आप अन अकेडमी के सेंटर में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।